वेलकम बैक क्लास 10। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन आई। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ तो हैं जो आपके आई लेंस के डिफेक्ट की वजह से अराइज होते हैं। सम आर देयर जो डीजनरेशन या जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे आदमी ओल्ड एज में प्रोसीड करते हैं तो हमारे जो ऑर्गेन्स हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं इट अकर बिकॉज ऑफ जो आपके ओल्ड एज डिजीज़ हैं या डिसऑर्डरिंग की वजह से या आपके डिग्रेडेशन की वजह से ऑर्गन्स की, उनकी वजह से होता है। एंड सम आर देयर विच अकर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन योर आइलेंस। ठीक है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं ये अकर होते हैं बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द आइलेंस। आइलेंस जो आपका है वो उसमें नेचुरली कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से आप या तो पास की चीज़ ठीक से नहीं देख पाते या तो आप दूर की चीज़ ठीक से नहीं देख पाते। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको लेंस मतलब चश्मे लगाने पड़ते हैं, स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने पड़ते हैं सो दैट इमेज जो है वो परफेक्टली जो है आपके रेटिना पे फोकस हो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग बिफोर द रेटिना और आफ्टर द रेटिना। ठीक है, तो मायोपिया जो है ये है आपका नियर या शॉर्ट साइटेडनेस। होता क्या है इस प्रॉब्लम में, आपको पास की चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है, मतलब यू कैन सी अगर पास में कोई चीज़ रखी है तो यू कैन क्लियरली सी इट विदाउट स्पेक्टिकल्स। बट कोई चीज़ दूर है तो उसको देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब यू कैन व्यू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट द पर्सन सफर्स प्रॉब्लम इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे है। इफ़ आई रिमूव माई लेंसेज, इफ़ आई रिमूव दी स्पेक्टिकल्स, अगर मैं स्पेक्टिकल्स हटा दूँ तो मुझे पास की चीज़ इफ़ आई एम रीडिंग आई कैन रीड प्रॉपरली। बट इफ़ समबडी हैज़ केप्ट एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम मी, मतलब मुझसे बहुत दूर रख दिया है, and if somebody asks me to read it or see it clearly I won't be able to because I have a defect in my eyelids and that defect is myopia or near or short sightedness. I can see nearby objects clearly, I can read nearby objects clearly, but I face problem when the objects are beyond the far point. होता क्या है इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी आँख का एक फार पॉइंट होता है, एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट वो फारदेस्ट डिस्टेंस है जहाँ तक आपकी आँख साफ साफ देख सकती है। मतलब वो इतना दूर डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस till where your eyes can see objects clearly, till where your eyes can see things clearly। और नॉर्मल आई के लिए ये फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, फॉर नॉर्मल आई दिस फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। सो व्हाट इज एक्चुअली फार पॉइंट? द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर पॉइंट जहाँ तक आपकी आंखें साफ साफ देख सकती हैं। और नॉर्मल आई के लिए जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, फारदेस्ट पॉइंट जो है वो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, ये हमेशा याद रखना। फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट, वो सबसे पास पॉइंट जहाँ पे रखी हुई चीज़ आपको दिखाई देगी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसे आप बोलते हो, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर पास में आप कोई चीज़ देख रहे हो और वो आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर है तो आपको साफ साफ दिखाई देगी। और अगर आप बहुत दूर की कोई चीज़ देख रहे हो तो वो इन्फिनिटी है फॉर नॉर्मल आई। मतलब उसका कोई मेजरमेंट, डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं है कि कितनी दूर चीज़ रखी होगी आपको साफ दिखाई देगी। वो नॉर्मल आँख के लिए इन्फिनिटी, कितनी भी दूर हो, अगर आपकी आँख में कोई डिफेक्ट नहीं है आपको वो चीज़ साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन अगर आपकी आँख में डिफेक्ट है तो आपको दूर वाली चीज़ जो है वो साफ नहीं दिखाई देगी, और इसी डिफेक्ट या डिसऑर्डर को मायोपिया या नियर शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो फार पॉइंट होता है इट इज़ नियरर दैन इन्फिनिटी। फाइन, तो होता क्या है कि जिनको भी मायोपिया या नियर शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पहले होता है, इट इज़ नियरर दैन इन्फिनिटी। फाइन, तो होता क्या है कि आपकी आँखों को दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करने में और उसकी इमेज रेटिना पे बनाने में प्रॉब्लम होती है। बेसिकली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दिस रीजंस। फार पॉइंट जो है इट इज़ नियरर दैन इन्फिनिटी। ये डिफेक्ट्स ये अराइज क्यों होता है, ये कॉजेज़ हैं। फार पॉइंट नियरर दैन इन्फिनिटी, ठीक है, या तो ये होगा
ठीक है, आपकी आंखों का फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी होगा। और ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहला तो आंखों की जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने टर्म्स बताई थी, अकोमोडेशन वाले जो टर्म था उसमें मैंने आपको बताया था कि पैरेलल रेज को फोकस करने के लिए जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, द आई लेंथ शुड बी थिन एंड द फोकल लेंथ शुड बी लार्ज। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फोकल लेंथ शॉर्ट है। तो जो पैरेलल रेज हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आएंगी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं होती है, यू नो दिस। जब भी इन्फिनिटी से रेज आ रही है, आपने कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेज में पढ़ा था कि जब भी इन्फिनिटी से आपकी तरफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से टकरा के रेज इन्फिनिटी से आपकी आईज पे गिर रही हैं, तो जो उनको फोकस करने के लिए द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड बी शॉर्ट लार्ज, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड बी लार्ज। लेकिन मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होती है? फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। वो होती है बिकॉज ऑफ excessive elongation of your eyeball। जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से जब कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आई लेंस का तो वो चौड़ा हो जाएगा, और जब वो चौड़ा होगा तो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन पैरेलल रेज जो आ रही हैं, जो पैरेलल रेज हैं, उनको फोकस करने के लिए फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए और आई लेंस थिन होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि बाय डिफ़ॉल्ट, या ये जो है आँख का आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, गलत तरह से रीडिंग कर रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि लेट के नहीं पढ़ना है। तो उससे क्या होता है कि आई लेंस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ डैट कि आई लेंस जो है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। फोकल लेंथ छोटी होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो पैरेलल रेज हैं वो ठीक से फोकस नहीं हो पाएंगी ऑन द रेटिना। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द रेटिना, दे विल बी फोकस्ड बिफोर द रेटिना। होता क्या है कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है, द लेंस बिकम्स वेरी थिन, ठीक है, इलोंगेट कर्वेचर हो जाता है उसमें। तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, ये आपका रेटिना है। सो इंस्टेड ऑफ सी व्हाट इज हैपनिंग, आई एम जस्ट, ठीक है, ऐसे हो गया कर्वेचर, ये रेटिना है। तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो कुछ ऐसे फोकस हो जा रही हैं। ये रेटिना की सरफेस है, यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, बट जो फार ऑब्जेक्ट है उससे रेज जब टकरा के आपकी आंखों पे पड़ रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द रेटिना, दे आर गेटिंग फोकस्ड बिफोर द रेटिना। तो इमेज जो है वो धुंधली धुंधली बनती है, इसलिए दूर की जो चीज़ है वो साफ दिखाई नहीं देती। पास की चीज़ आपको साफ दिखाई देगी क्योंकि वो उसका जो इमेज है वो रेटिना पे ही बन रहा है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट अ फार्दर डिस्टेंस, एट अ फर्दर डिस्टेंस, उनकी इमेज जो है वो रेटिना से पहले फोकस हो रही है। एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज क्योंकि आपकी आंखों का फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से पहले है। एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग? क्योंकि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी हो गई। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? या तो आई बॉल इलोंगेट हो गया, या आपका आई लेंस जो है वो एक्सेसिवली उसका कर्वेचर बढ़ गया। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस। मतलब द लेंस that I'm wearing in my spectacles right now is a concave lens. What is this lens doing actually? जब ये लेंस आप लगाते हैं तो क्या होता है, you know that this is a divergent lens। तो ये क्या करता है कि जो रेज आ रही हैं उनको आपके रेटिना पे जाके फोकस कर देगा। इसीलिए आपकी आँख के लेंस के पहले एक लेंस लगाया जाता है ताकि जो रेज हैं वो फोकस हो सके रेटिना पे, लाइक दिस। So the rays now are getting focused on the retina, but why? Because of application of concave lens before your eyes। आपकी आंखों के पहले कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो आपकी रेज हैं वो आके रेटिना पे फोकस हो रही हैं। राइट, सो दिस इज हाउ यू करेक्ट द डिसऑर्डर और डिफेक्ट ऑफ मायोपिया या नियर शॉर्ट साइटेडनेस। अब इसका उल्टा जो होता है वो है हाइपरमेट्रोपिया। जो दूसरा डिसऑर्डर है डैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम ये है
कि इसमें दूर की चीज़ें साफ-साफ दिखाई देती हैं। अच्छा ये याद रखना कि मायोपिया जो डिसऑर्डर है ये ओल्ड एज से एसोसिएटेड नहीं है। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो जैसे-जैसे 50 ये जो एज है उसको क्रॉस करने लगते हैं, तो आपने देखा होगा उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पास की चीज़ें पढ़ने में। उनको जो क्लासेस लगाते हैं वो रीडिंग क्लासेस होते हैं, दे आर रीडिंग क्लासेस। दूर की चीज़ उनको देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दे फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नियरर टू देयर आईज़। तो ऐसे डिसऑर्डर को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या इसे फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। फाइन। एंड व्हाई डज दिस हैपेंस? इन सारी चीज़ों का उल्टा है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है, फोकल लेंथ इज लार्ज, एंड दिस हैपेंस बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्चुअल इमेज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे आपको दिखाई देना चाहिए, उसकी इमेज जो है वो आपके 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और पहले बन रही है। सो यू फेस प्रॉब्लम इन व्यूइंग इट। नियर पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट इज़ वो सबसे पास वाला पॉइंट जहाँ पे रखी हुई चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देगी। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हल्का सा उससे पीछे बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज नियर पॉइंट से थोड़ा सा पीछे बन रही है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द रेटिना, अब इस केस में हो क्या रहा है कि जो इमेज है, जो रेज हैं, वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द रेटिना दे आर गेटिंग फोकस्ड लाइक दिस। रेटिना के पीछे बन रही है जाके इमेज। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको धुंधला-धुंधला दिखाई देगा। वो इसलिए है बिकॉज़ द नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो आपका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर जो है वो आपकी आँख जो है उससे थोड़ा-सा पीछे देख रही है। एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स। फोकल लेंथ इज़ लार्ज, इसमें एक्सेसिव कर्वेचर है, उसमें कर्वेचर शॉर्ट हो जाता है।